हेलो भक्तों, आज हम आप लोगों के लिए आही अष्टमी व्रत कथा लेकर आई हूँ। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं श्याहू की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सिंही का बच्चा मर गया। श्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी भाभियों से बोली कि तुम मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। तब सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू की जी नाराज हो जाएंगी। ऐसे विचार कर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलवाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय श्याहू माता की भायली है, वह तेरी को छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि श्याहू माता तुम्हारी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार आपकी भाली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार कर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार श्याहू माता रहती हैं, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याहू माता के पास पहुंचा दिया। श्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि बहन, बहुत दिन में आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गए हैं। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर के बहुत सिलाई गेरी हैं, इसीलिए तेरे 7 बेटे बहुएं होंगी। वह बोली, मेरी तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बहुएं कहाँ से होंगी? श्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन श्याहू माता बोली, तूने मुझे बहुत ठग लिया है। मैं तेरी कोख खोलती हूँ तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जरा देर कर, 7 जा, तेरे घर 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन कर, 7 आहुति बनाकर 7 कढ़ाई कर। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 आहुति बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोकर पूजा कर लो, कई छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा कि वहाँ कहा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनकर जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर देख कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़वाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब श्याहू माता ने कृपया करके मेरी कोख खोल दी है।
स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सबके परिवार की कोख खोलो। बोलो अहोई माता की जय। यदि आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे, हरे कृष्णा। बोलो अहोई माता की जय।